आज की बड़ी खबर यह है कि सीएम भजनलाल का आज उदयपुर और दिल्ली का दौरा रहने वाला है। सुबह 9 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल का आज उदयपुर और दिल्ली दौरा। सुबह 9 बजे जैसे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे, महिला और बाल विकास के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उदयपुर में आयोजित जो चिंतन शिविर है उसमें भी शिरकत करेंगे। उदयपुर से फिर सीधे दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। 11 बजे उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं। उदयपुर से जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से फिर जो कार्यक्रम है बाल विकास, महिला बाल विकास, वहां पर जाएंगे। फिर जो चिंतन शिविर है उसमें शिरकत करेंगे। फिर उदयपुर से सारे कार्यक्रमों को निपटाने के बाद फिर उदयपुर से ही दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। 6 बजे आपराधिक कानूनों 3 के राजस्थान में कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक लेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम जो है आज उदयपुर और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और 2 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज रहेंगे। सबसे पहले उदयपुर और उसके बाद सीधे उदयपुर से दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो 11 बजे उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 6 बजे आपराधिक कानूनों 3 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक भी करेंगे कि जो नए कानून बनाए गए हैं, तीनों जो नए कानून बने हैं आपराधिक कानून, वो कैसे राजस्थान में काम कर रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक 6 बजे मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे, वहां पर बाल विकास जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तबादलों को लेकर ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। तबादलों की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। तबादलों की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तबादलों को लेकर ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और ऐसे में ये विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि छूट की अवधि अब दिनांक 15/1/2025 तक बढ़ाई जाती है। पहले ये 10 तारीख तक थी, 1 से 10 तारीख की तारीख थी, लेकिन अब 5 दिन के लिए और इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। और ये आदेश राज्य के समस्त निगमों, मंडल, बोर्ड और सभी संस्थानों पर भी लागू होंगे। तो ये जानकारी जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है और ये विज्ञप्ति जारी होने के बाद अब तबादलों की डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी तक बढ़ गई है। तो 15 जनवरी तक अब तबादले हो सकेंगे। तबादलों की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। राजस्थान न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से ये खबर चलाई थी, उसके बाद से खबर का बड़ा असर हुआ है। जो तबादलों की तारीख है वो बढ़ा दी गई है। अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। तो तबादलों की डेडलाइन बढ़ने के बाद अब कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक जो है तबादले हो सकेंगे, जिससे काफी राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। एसआई भर्ती 2021 को लेकर ये बड़ी खबर है। एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव रोकने के निर्देश पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी एसआई पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी प्रशिक्षण के केवल जिला और ये बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। एक जो पूरा डेकोरम होता है वो बताया जा रहा है, एक चेन जो जिसको फॉलो करना है। एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश फिलहाल अभी जारी किए गए हैं। तो एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि ऐसे में ट्रेनी एसआई जो हैं उनके लिए ये निर्देश जारी कर दिया गया है। अब फील्ड ट्रेनिंग उनकी रोक दी गई है। जो ट्रेनी एसआई है उनकी फील्ड ट्रेनिंग को रोक दिया गया है। एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश हाईकोर्ट ने लगाई थी पूरी तरह रोक। आपको बता दें पुलिस मुख्यालय ने भी आदेश जो है वो अब जारी कर दिए हैं।
देखिए, न्यायालय के निर्देशों की पालना को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं और तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग जो है वो रोकी गई है। तो एसआई भर्ती 2021 को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इस सरकार ने भी एसआई को लेकर अपना जवाब दाखिल किया था कि एसआई भर्ती परीक्षा अब निरस्त नहीं होगी। उसके बाद से आपने देखिए, फिर उसके बाद कोर्ट ने जो मामला यहां पर चल रहा था उसमें ये बड़ा फैसला दिया कि तुरंत जो प्रशिक्षण एसआई का होता है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। एक जो पूरी चेन बनाई गई है उसको फॉलो की जाए। प्रदेश बीजेपी में चल रहे संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है और अभी तक जिन मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं उन पर भी विवाद हो रहा है। मंडल अध्यक्ष नहीं बनने से जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए रिपोर्ट। संगठन पर्व पर विवादों का साया। 9 जनवरी तक होनी थी मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की घोषणा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का गुटबाजी से इनकार। छोटे छोटे पदों के लिए भी पदाधिकारियों की जो आपसी खींचतान है और जो नेताओं की खींचतान है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के चुनाव भी संपन्न कराने में असमर्थ है। कांग्रेस के आरोप को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदेश बीजेपी में चल रहे संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही। अभी तक जिन मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं उन पर भी विवाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष नहीं बनने से जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार 60% बूथ समितियां गठित होने पर मंडल के चुनाव होते हैं। 50% मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने पर जिला अध्यक्षों के चुनाव होते हैं। इसी तरह करीब 50% जिला अध्यक्षों के चुनाव होने पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रदेश में करीब 80% बूथ समितियां गठित हो चुकी हैं। इसके बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव शुरू हुए। प्रदेश में मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की तारीख लगातार संगठन को, पार्टी को बढ़ा करके बतानी पड़ रही है, क्योंकि जो चुनाव की तारीख देते हैं, कहने को ही चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी पदाधिकारियों के चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संगठन पर्व के तहत चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने की बात कहते रहे हैं। यही नहीं, मुख्य चुनाव अधिकारी नारायण पंचारी और दूसरे नेता भी निर्धारित समय पर चुनाव का दावा करते आ रहे हैं। बीजेपी ने तो प्रेस नोट जारी कर 8 और 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के लिए 3-3 नाम के पैनल मांगे गए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर चुनाव प्रभारियों और विधायकों सांसदों से 3-3 नाम मांगे गए। इनमें एक नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है कि अलग अलग नाम आने पर राय नहीं बनी तो चुनाव अधिकारियों के नाम घोषित कर दिए। मंडल अध्यक्षों के जो नाम घोषित हुए हैं उनमें कई नामों को लेकर विरोध भी सामने आ रहा है, लेकिन मदन राठौड़ ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हैं। मंडल अध्यक्षों की सूची आने लगी। कहाँ जिला अध्यक्षों के बीच बनने में सहमति या इलेक्शन या टकराव की स्थिति है? देखिए, कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ, कि मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों और संगठन के बीच तालमेल नहीं होने से 50% मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां 54F में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। बिना लाइसेंस की दर्जनों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई हैं। दबिश में विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण भी जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव 54F में ये कार्रवाई की गई है। झोलाछाप डॉक्टर कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बताया जा रहा है। तो 54F में झोलाछाप डॉक्टर पर यह कार्रवाई की गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव 54F में ये कार्रवाई की गई है। झोलाछाप कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी बताया जा रहा है।
झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली है। बिना लाइसेंस की दर्जनों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बरामद की गई हैं। दबिश में विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलने वाला है और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी का अवलोकन किया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। पचपदरा रिफाइनरी के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के कामों का भी निरीक्षण किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम ने किया पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के कामों का भी अवलोकन। अप्रैल में शुरू हो सकती हैं रिफाइनरी की 2 यूनिट्स। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल तक प्रदेश को पचपदरा रिफाइनरी की सौगात मिल जाएगी। जानकारी की माने तो रिफाइनरी का 90% काम पूरा हो चुका है और अप्रैल तक 2 यूनिट फंक्शनल हो जाएंगी। इसी कड़ी में सीएम भजनलाल ने बाड़मेर और बालोतरा दौरे के दौरान एक तरफ पचपदरा रिफाइनरी के कामों का निरीक्षण किया, वहीं दूसरी ओर वो मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के कामों का अवलोकन करने भी पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के बिश्नोई और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने रिफाइनरी साइट पर जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक में दिशा निर्देश दिए। पचपदरा रिफाइनरी में सीएम ने पौधारोपण भी किया। रिफाइनरी साइट विजिट के बाद नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है रिफाइनरी। राजस्थान के मानचित्र पे जो ये 3 रिफाइनरियों से जुड़ा हुआ मोदी जी के द्वारा दिया हुआ अमृतसर, पचपदरा, जामनगर, आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की दशा भी बदलने वाला ये प्रोजेक्ट है और एक नई दिशा देने वाला ये प्रोजेक्ट। सरकार ने रिफाइनरी के काम के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी सारी ताकत झोंक दी है, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत रिफाइनरी के काम को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। देखिए, 1 साल बर्बाद और कर दिया। इनको चाहिए था सरकार बनते ही रिफाइनरी का, जब मैं गया था वहां पर रिव्यू करने के लिए, तो वादा किया था कि हम 31 दिसंबर 24 तक पूरा कर देंगे। अब ये कह रहे हैं 1 महीना 2 महीना, अच्छी बात है। अगर आ जाए 1-2 महीने के अंदर तो हमें खुशी होगी, क्योंकि 5 साल तो बर्बाद कर दिए। प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 10 इकाइयों का काम 90 से 98% हो चुका है। रिफाइनरी के पास में पेट्रो जोन भी विकसित किया जा रहा है, जहां रिफाइनरी से निकलने वाले बायो प्रोडक्ट आधारित इंडस्ट्री स्थापित होगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च या अप्रैल में रिफाइनरी की 2 यूनिट्स काम करने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की। इटावा को एक बड़ी सौगात मिली है। बजट घोषणा में इटावा उप जिला अस्पताल का दर्जा मिल गया है। 31 नर्सिंग कर्मियों को मिली है पोस्टिंग और जल्द मिलेंगे डॉक्टर्स। इटावा के लोगों में खुशी का माहौल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आभार भी जताया गया है। तो इटावा को बड़ी सौगात मिली है। इटावा के लोगों में खुशी का माहौल है जब से उन्हें जिला उप अस्पताल का दर्जा दिया गया है। और ये भी आपको बता दें कि उसमें 31 नर्सिंग कर्मियों को पोस्टिंग भी मिली है और जल्द ही, अब जब नर्सिंग कर्मी आ गए हैं तो जल्द ही वहां पर डॉक्टर्स भी डिप्यूट कर दिए जाएंगे। इटावा के लोगों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इटावा वासी आभार जता रहे हैं। जयपुर की शिप्रापत पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में ठगी के सामान और उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस सेंटर के माध्यम से ई मित्र की आईडी का दुरुपयोग कर आम लोगों को ठगा जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। जयपुर पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। ई मित्र आईडी के नाम पर धोखाधड़ी।
4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। जयपुर पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। आरोप है कि फर्जी कॉल सेंटर से ई मित्र आईडी का गलत उपयोग किया जा रहा था। फर्जी कॉल सेंटर के सहारे करीब 15 लाख रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस की माने तो लंबे वक्त से ई मित्र सेवा के नाम पर ठगी की सूचना मिल रही थी। शिकायतों की जांच के बाद संदिग्धों के मोबाइल नंबरों से लोकेशन निकलवाई गई और फिर छापेमारी की गई। आदित्य काकड़े एसीपी मानसरोवर की एक टीम को आज सफलता मिली है, जिसमें शिप्रापत थाना इलाके में एक बड़ा कॉल सेंटर जो करीब 6 माह से साइबर क्राइम का एक कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को शिकार बना करके और अपराध को अंजाम दे रहे थे। इनकी जो कार्यप्रणाली है वो कुछ इस तरह से थी कि इन लोगों ने कई सारे लोगों को अपने एम्प्लॉय के तौर पे रखा हुआ था। एक कॉल सेंटर जैसा डेवलप करके जहां भारी संख्या में कंप्यूटर, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, इस तरह के सारे इक्विपमेंट एकत्रित किए हुए थे। शिप्रापत इलाके में 6 महीने से चल रहा था कॉल सेंटर। एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर समाज सेवा केंद्र के नाम से चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। मौके से 9 मोबाइल फोन, 13 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, वाईफाई, बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट मशीन, इंटरनेट कनेक्टर, 2 बिजली बोर्ड और ठगी के 78,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक तरफ फर्जी कॉल सेंटर में ग्राहकों को ई मित्र आईडी का झांसा देकर अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल कर ठगी की गई, वहीं दूसरी ओर दौसा में साइबर सेल ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। दौसा के गीजगढ़ में एक बिल्डिंग में साइबर ठगी करने वालों पर साइबर सेल ने जिला स्पेशल टीम और सिकंदरा थाना पुलिस की मदद से छापा मारा। मौके से 25 संदिग्ध साइबर अपराधी पकड़े गए, जिनके कब्जे से करीब 125 मोबाइल, लैपटॉप और 2 लग्जरी कार बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस सभी संदिग्ध अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। बहरहाल एक तरफ जहां ई मित्र आईडी देने का नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रेडिंग ठगी का आधार बन रही थी। ऐसे में लोगों को जरूरत है जागरूक रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैर के भोंडा गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन का ये पूरा मामला। ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। पूर्व विधायक पर अवैध खनन का आरोप लगा है। देर रात पहुंची है पुलिस ने ग्रामीणों को हटाने का प्रयास किया है। धरने पर बैठे कई ग्रामीणों को हिरासत में भी लिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, भरतपुर से बड़ी खबर है, चारागाह भूमि पर अवैध खनन का ये पूरा मामला है। दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, चारागाह भूमि पर अवैध खनन का जो पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बैर का जो भोड़ा गांव है वहां चारागाह भूमि पर अवैध खनन जो खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों का जो धरना है वो लगातार जारी था, लेकिन देर रात पुलिस वहां पर पहुंची और ग्रामीणों के धरने पर जो लोग बैठे थे वहां कई लोगों को हिरासत में लिया गया और उन पर डंडे बरसाए गए। उनको वहां जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हम लगातार चारागाह भूमि को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पूर्व विधायक है, उन पर ये पूरा आरोप लगा है चारागाह भूमि में अवैध खनन करने का। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व विधायक के दबाव में स्थानीय प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और पुलिस भी अब उनको वहां से हटाने का काम पहले भी कोशिश पुलिस ने की थी, लेकिन अब देर रात पुलिस पहुंची थी और वहां जो लोग धरना स्थल पर सो रहे थे उनको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में बिठाया और उनको थाने ले आई, उनको हिरासत में लिया है। कई लोगों ने भाग करके वहां से जान बचाई। अब बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए, आसपास के सभी गांव के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह का जो कृत्य है प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, ये बिल्कुल खराब है और लगातार वो अपनी शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग को रख करके प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि जो चारागाह भूमि है उस पर जो अवैध खनन हो रहा है, उन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको लेकर के वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। कई बार स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र दे चुके थे, लेकिन पूर्व विधायक के दबाव में स्थानीय प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था और उसको लेकर के वो वहीं जहां पर जो अवैध खनन किया जा रहा था उसके पास में ही वो धरना स्थल बना करके बैठ गए थे। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
कोटा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर कार के डैशबोर्ड से पकड़ी गई 2 करोड़ की स्मैक। झालावाड़ से जयपुर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी ये नशे की खेप। जयपुरा में पुलिस नाकेबंदी में चेकिंग के दौरान तस्करी का खेल खुला और 2 करोड़ रुपए की 400 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रानपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के चल रहे ऑपरेशन नश्वर के तहत ही पूरी कार्रवाई की गई है। तो ऑपरेशन नश्वर जो चलाया जा रहा है स्मैक और अपराधों के खिलाफ, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई 2 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। तस्कर भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। रानपुर थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार के डैशबोर्ड से 2 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। और अब शीतलहर से जुड़ी हुई आपको खबरें बताते चले, जहां राजस्थान में सक्रिय हुआ है पश्चिमी विक्षोभ। आज प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में गिरेंगे ओले। 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने लगा है। बाड़मेर में बादल छाए हैं, कई जगह पर हल्की हवा भी चली है। तो पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो चुका है। 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। ये भी आप देखिए कि कहीं जगह पर हल्की हवा चलेगी तो कहीं पर तेज हवा चलने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसे जयपुर, जोधपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर सर्द हवा चलने से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने के, बारिश होने के और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में ओले गिरने की संभावना है। 12 और 13 जनवरी को घने कोहरे का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वही दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह विजिबिलिटी 5 से 10 फीट तक हो चुकी है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी 5 से 10 फीट हो गई है। अगले 1-2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन चुका है, जो धीरे धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है।